back to my YouTube channel. It is me Riya and for today's YouTube video I am back with a study vlog for 10th grade. तो आज मैंने डिसाइड किया था कि स्कूल स्किप करके थोड़ा घर पे ही पढ़ते हैं। तो मैं उठी थी 8 बजे। मैंने स्कूल स्किप इसलिए करा क्योंकि मेरे चल रहे हैं प्रैक्टिकल्स और आज के दिन कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था। तो मैंने सोचा स्कूल में जाके टाइम ही वेस्ट होगा, पढ़ाई तो अभी कुछ हो नहीं रही है। तो देखो प्री बोर्ड्स के बाद मेरे को पता चला कि मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट इस समय मैथ्स हो रखा है। तो मैंने डिसाइड करा मैं मैथ्स करने वाली हूँ सुबह सुबह, बिकॉज दिमाग दौड़ रहा होता है उस समय। ऊपर से मैंने चाय पी ली थी तो ऑफ कोर्स दिमाग चलना ही था। पहले तो मैंने सोचा मैं कुछ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखती हूँ, पर जैसे ही मैंने 1-2 सवाल उसका किया मेरा दिमाग पकना शुरू हो गया। तो मैंने खोला एपी वाला चैप्टर जो कि पिछले दिन अभय बैच की क्लास में हुआ था। सो जो भी क्वेश्चंस मैंने क्लास के ड्यूरिंग स्किप करे थे वो मैंने अब अटेम्प्ट करके देख लिए। काफ़ी सही क्वेश्चंस थे। ऐसे ही लगता है कि एपी का चैप्टर फुद्दू है, लेकिन इससे काफ़ी सही क्वेश्चंस भी आ सकते हैं देखा जाए तो। फिर मेरी मम्मी को चाहिए थी किचन में थोड़ी सी हेल्प, और आप लोगों को तो पता ही होगा मेरे को कुकिंग शुकिंग का काफ़ी शौक है। तो मेरे को बनाना था अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट। तो देखो मेरी सारी डिशेस एक्सपेरिमेंटली होती हैं। तो ये मेरे पास थोड़ी सी लेफ्ट ओवर फिलिंग बची हुई थी सूजी और सब्जियों की। तो मैंने वही ब्रेड पे लगा के बढ़िया से टोस्ट कर दिया इसको तवे पे। एंड आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब साउंड कर रही है बिकॉज मेरे को हो चुका है तगड़ा वाला जुकाम इस सर्दियों की वजह से। इसलिए भाई मेरे को विंटर्स बिल्कुल नहीं पसंद। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ मैंने मम्मी पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया, लेकिन मेरे को सैंडविचेस वगैरह कुछ खास पसंद नहीं। तो मैंने बाद में मैगी ही खाई थी। बिफोर वी मूव ऑन फर्दर इनटू दिस वीडियो, अगर आप लोग भी बेस्ट सैम्पल पेपर्स ढूंढ रहे हो करने के लिए तो आई हैव द ऑल इन वन सोल्यूशन फॉर यू गाइस। एडुकार्ड के 12 मोस्ट लाइकली सेट सैम्पल पेपर्स। ये एक लिमिटेड एडिशन सैम्पल पेपर बंडल है फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। इट कंटेन्स 3 सैम्पल पेपर्स ऑफ मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश ईच। और ये स्ट्रिक्टली इसी साल के सीबीएसई सैम्पल पेपर्स पर बेस्ड है। तो हाँ, इसमें मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस तो होंगे ही। द फन पार्ट इज इसके अंदर है हर सब्जेक्ट के 3 मॉक सेट्स विद आंसर राइटिंग शीट्स, जो तुम्हें पूरी बोर्ड वाली फीलिंग दिलाएगा। और अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम ले सकते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सैम्पल पेपर्स, जिनके साथ सोल्यूशन बुकलेट्स भी प्रोवाइडेड है। एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स वर द टॉप रिकमेंडेड बाय माई सीनियर्स। इनकी मदद से तुम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो बोर्ड के लिए, बिकॉज इसमें OMR शीट्स है जो बिल्कुल बोर्ड की तरह है, तो तुम्हें उसकी भी तैयारी हो जाएगी। एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइमर लगा के तुम पूरी बोर्ड वाली फीलिंग ले सकते हो। हाँ, मुझे सैम्पल पेपर्स तो चाहिए, लेकिन मुझे और भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है एडुकार्ड की फाइनल रिवीजन बुक। इसमें यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सैम्पल पेपर्स भी है फॉर ऑल योर मेन सब्जेक्ट्स। एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स उनकी वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। अगर तुम्हें चाहिए बढ़िया मार्क्स लाने हैं तो भाई ले लो और तैयारी करना शुरू कर दो बढ़िया तरीके से। हे गाइज, इट इज 11:30 और मैं बैठने वाली थी पढ़ने, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ बोलना था। दिस इज टू ऑल द पीपल हु आर इन 10th ग्रेड दिस ईयर। हम सब बहुत लग के तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड्स के लिए। सब चाहते हैं भाई 90+ आ जाए, सबके 95+ आ जाए, सबके अलग अलग एम है। But at the end, everyone is trying to prove themselves to someone. So I just want to say, before you try to prove yourself to somebody else, try to prove your own potential to your own self. देखो, इस बार कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं पढ़ रहा हो। कोई भी अगर आपसे कोई भी कह रहा है भाई मैं तो चिलूं, बोर्ड्स क्या है तब पढ़ लेंगे, पागल मत बनना, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं इस बार। सब बहुत तगड़े तरीके से हासिल कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बोर्ड्स में सब पढ़ना चाहते हैं, सब वो कमबैक चाहते हैं जो तुम भी चाहते हो, ठीक है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड यूज दिस ब्रेन दैट यू हैव। तुम्हें दिया गया है ये इन अच्छी चीज़ों के लिए। यूज इट टू द फुलेस्ट पोटेंशियल एंड जस्ट वर्क हार्ड। एंड आई नो इस साल सब अपने कमबैक एरा में है, सो लाइक मेक इट वर्थ इट। एनीवेज, ये थी हमारी आज की मोटिवेशन। आई होप दिस हेल्प्ड। या दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू से। अभी 11:30 हो गए हैं, जैसे मैंने बोला मैं जा रही हूँ पढ़ने। मैंने जैसे अभी बैच लिया हुआ है तो उसमें कुछ NYQs की PDF डाली हुई है प्रशांत सर ने, जो मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं करी है। तो मैं वो करूँगी अब बैठ के। अभी आई जस्ट गॉट रेडी फॉर द डे एंड अब मैं वापस बैठ रही हूँ पढ़ने। अभी मैं सोच रही हूँ मैं छोटा मोटा कुछ खाने के लिए ले लूँ, क्योंकि मन कर रहा है मेरा कुछ खाने का। एंड ऑल्सो मेरे प्री बोर्ड्स हो चुके हैं ख़त्म। मेरे को बहुत ही जल्द प्री बोर्ड की आंसर शीट्स भी मिलने वाली हैं, तो काफ़ी जल्दी स्कोर भी पता लगने वाला है। एनीवेज, आई एम गोइंग टू गो नाउ।
टाइम देख रहे हो क्या हो गया, 6:30 हो गया और मैं अभी क्लास में घुसी हूँ आके। मैं थोड़ा खाने पीने में लगी थी तो मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया और अब मैं आई हूँ क्लास लेने के लिए अपनी SST की। ये कुछ 5:45 के आसपास शुरू हुई थी और अभी 6:30 हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको शुरू से ले रही हूँ एंड देन स्पीड बढ़ा के मैं इजीली लाइव तक पहुँच सकती हूँ। बिकॉज वैसे भी मुझे दिगराज सर के लेक्चर स्पीड बढ़ा के सही लगते हैं, बिकॉज आई फील लाइक वो काफ़ी धीरे स्पीड में पढ़ाते हैं। यू नो, नो ऑफेंस, आई लव दिगराज सर, कोई मतलब ऑफेंड मत होना इस बात से, लेकिन ये सच है, ठीक है, उनकी वीडियो स्पीड अप करके ही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। सो येस, आई एम गोइंग टू डू SST नाउ। अभी आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसका भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा 1.5 घंटे के अंदर। सो अब मैं वो करने वाली हूँ।